हर इंसान के अंदर किसी न किसी तरह की रेस्क्यू फैंटेसी होती है। यानी जब एक इंसान किसी ऐसे पार्टनर को ढूंढने में एक अननेचुरल इंटरेस्ट दिखाता है जो दुखी और ट्रॉमेटाइज है। ऑल्दो ये फैंटेसी एक हद तक फीमेल्स में भी होती है जो एक बैड बॉय को रेस्क्यू करने को फैंटेसाइज करती हैं, लेकिन ये चीज सबसे ज्यादा मेल्स के बीच कॉमन होती है जो एक मुश्किल वक्त से गुजर रही फीमेल से सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। दोनों ही केसेस में ये फैंटेसी एक बायोलॉजिकल लेवल से निकल कर आ रही होती है। फीमेल्स एक बैड बॉय को इसलिए सेव करना चाहती हैं क्योंकि उस लड़के में ऑलरेडी आधी वो क्वालिटीज मौजूद हैं जो एक लड़की एक लड़के में डिजायर करती है। यानी वो बुराई से अच्छे से वाकिफ है और वो दुनिया में मौजूद ईवल को हैंडल करना जानता है। उसमें बस कमी है थोड़ी काइंडनेस और प्यार की। इस तरह से बुराई की समझ और काइंडनेस को कंबाइन करवा के फीमेल्स एक बैड बॉय को एक आइडियल मैन बनाने की फैंटेसी देखती है। सही समय पर अग्रेशन और सही समय पर दया दिखा पाना, ये बैलेंस ही फीमेल्स को एक ऐसे मेल का दीवाना बना देता है। कई बार कोई फीमेल किसी अग्रेसिव मेल को बैलेंस में लाकर अपनी फैंटेसी को पूरा कर पाती है, लेकिन कई बार वो फीमेल्स जो एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट में बड़ी हुई थी वो एक टॉक्सिक इंसान के साथ फंस जाती हैं, जिसे बदलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। दूसरी तरफ एक मेल किसी डिप्रेस्ड या ट्रॉमेटाइज्ड फीमेल को इसलिए रेस्क्यू करने के लिए फैंटेसाइज करता है क्योंकि वो खुद घायल होता है और वो अपने आप को हील करने के बजाय अपने पेन को दूसरों पर प्रोजेक्ट करता है। प्रॉब्लम किसी की हेल्प करने में नहीं है, लेकिन जब आप अट्रैक्ट ही ऐसे लोगों से होते हो जो एक कुएं में गिरे हुए होते हैं और आप सोचते हो कि आपको उनको बाहर निकालकर एक सुपर हीरो की तरह ट्रीट करा जाएगा, तो ये चीज आपके वर्ल्ड व्यू को धुंधला बना देती है और आप सिर्फ दुनिया में मौजूद दुख को ही देख पाते हो और दुख को ही ज्यादा महत्व देते हो। कई बार तो ये भी होता है कि एक ट्रॉमेटाइज्ड इंसान जो आपसे पहले अट्रैक्टेड था वो हील होने के बाद आपके लिए सारी अट्रैक्शन खो देता है क्योंकि तब वो होल बन जाता है, लेकिन आप इनकम्प्लीट के इनकम्प्लीट ही रहते हो और दूसरों में अपनी खुशी ढूंढते रहते हो। दुख से लड़ने का यही नतीजा होता है क्योंकि दुनिया में दुख की तो कोई कमी ही नहीं है, जिससे आप खुशी की रोशनी फैलाने के बजाय दुख के अंधेरे में ही हाथ पैर चलाते हुए खुद को घायल कर लेते हो। यहाँ ये भी समझो कि दुख भी अपने आप में बुरा नहीं है, बल्कि सैडनेस तो एक बहुत ब्यूटीफुल ह्यूमन इमोशन है और तभी हमें दूसरों की सैड स्टोरीज और इवन सैड सॉन्ग्स अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट करते हैं। एक मूवी में जब किसी कैरेक्टर का दिल टूटता है तब थोड़ा दर्द हमें भी होता है, लेकिन उसके साथ हम उस इमोशन की ब्यूटी को भी एक्सपीरियंस कर पाते हैं क्योंकि वो मूवी दुख के आसपास एक फ्रेम लगाकर ये बोल रही होती है कि देखो इंसान कितने डीप और सुंदर होते हैं। स्क्रीन पर इंसानियत से जुड़ी खूबसूरती को देखकर हम भी उसी खूबसूरती को अपने अंदर फील कर पाते हैं। जब हमारा फेवरेट एथलीट या स्पोर्ट्स टीम जीतती है तब एक लेवल पर हमें ऐसा लगता है जैसे हम ही जीते हों। बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग के पीछे वो इंसान भाग रहा होता है जो अनकॉन्शियसली ट्रॉमेटाइज लोगों की तरफ खींचा चला जाता है। वो ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर वो उस इंसान को फिक्स कर ले तो शायद उसका रिलीफ वो अपने अंदर भी महसूस कर पाए। पर ऑफ कोर्स जिस तरह से आपकी फेवरेट टीम का जीतना एक्चुअल में आपका जीतना नहीं होता, वैसे ही दूसरे इंसान की हीलिंग डायरेक्टली आपकी हीलिंग में ट्रांसलेट नहीं होती। जो भी अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ दूसरे की वल्नरेबिलिटी के बेसिस पर होती है वो बस अट्रैक्शन ही होती है, प्यार नहीं। वल्नरेबल हो पाना बस प्यार को अंदर आने देने का दरवाजा होता है। जब हम किसी इंसान को उनके सबसे वल्नरेबल यानी कमजोर और असुरक्षित मोमेंट पर देखते हैं तब हमें उन पर दया और प्यार आता है, लेकिन अगर हमारा गोल ही ये बन जाए कि हमें लोगों को उनके सबसे असुरक्षित मोमेंट पर ढूंढना है तो ये है प्रॉब्लम। इसके बजाय हमारा गोल होना चाहिए खुद को टाइम टू टाइम ढीला छोड़कर अपने अंदर जाना और खुद की चोटों पर मलहम लगाना, क्योंकि रेस्क्यू फैंटेसी एक अनकॉन्शियस लेवल पर खुद को हील करने की ही चाह है। हम दूसरे लोगों में तो बहुत जल्दी ये पकड़ लेते हैं कि वो कितने अनहैप्पी, अनफुलफिल्ड, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव या फिर बहुत ही ज्यादा पैसिव हैं, लेकिन जब बात हमारी खुद की कमियों और इम्बैलेंसेस की आती है तब हमें कोई आइडिया ही नहीं होता कि हम कहां से शुरुआत करें और अपने कौन से बिहेवियरल पैटर्न को ठीक करें। हर मेजर साइकोबायोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरह रेस्क्यू फैंटेसीज का जन्म भी हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से ही होता है, क्योंकि जब एक बच्चे को अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस नहीं करने दिया जाता या फिर वो जब रोता है तो उसके पेरेंट्स उससे बात करना कम कर देते हैं और उसे पनिश करते हैं, तो वो बच्चा खुद के इमोशंस और खुद के इश्यूज को अटेंड करना ही बंद कर देता है। उसकी प्रॉब्लम्स अंदर ही अंदर इकट्ठी होती रहती हैं, लेकिन सारी प्रॉब्लम्स अनकॉन्शियस माइंड में रखने की वजह से उसका माइंड उन्हें सॉल्व करने की अपनी इस अर्ज को बाहरी दुनिया और दूसरे इंसानों में ढूंढने लगता है। हम बाहर से तो खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट दिखाते हैं, लेकिन अंदर से हम उतने ही इनसिक्योर, लोनली और ऐसा फील करने वाले हैं जैसे हम एक कैद खाने में बंद हैं।
हमें सख्त और मतलबी बनने का इतना स्ट्रॉन्ग रीजन दे दिया जाता है कि जब भी कोई इंसान हमें थोड़ा खुलने और अपनी वल्नरेबल साइड को बाहर लाने के लिए बोलता है, तब भी हम इसी डर से खुल नहीं पाते कि अगर हमने इस इंसान के आगे जरा सी भी अपनी वीकनेस दिखा दी तो पास्ट अपने आप को रिपीट करेगा और ये इंसान भी हमें वैसे ही धोखा देगा जैसे हमें बचपन में मिला था। इसलिए हमें दूसरे इंसान को बचाना खुद को बचाने का सबसे सेफ रास्ता लगता है, क्योंकि ऐसे हमें अपनी कमियों को भी खुले में नहीं रखना पड़ता, हमें पास्ट की अपनी हर दुखद मेमोरी को फिर से एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ता और हमें ये डर भी नहीं होता कि कोई इंसान हमारे ट्रॉमास को देखकर हमें छोड़कर चला जाएगा। लेकिन हीलिंग का एक रूल होता है कि इसमें कोई शॉर्टकट्स काम नहीं करते। हमें खुद ही अपने ऊपर काम करना होता है, खुद ही अपने अंदर जाना होता है और खुद ही अपने सड़ते हुए हिस्सों को मरने देना होता है ताकि हम ग्रो कर सकें। दूसरों की मदद करने में अच्छाई तो है, लेकिन इससे भी ज्यादा हीरोइक काम है खुद की मदद करना और खुद को मास्टर करना। आपकी कमियां और फिर उन कमियों को ओवरकम करने की आपकी जर्नी ही आपको एक इंसान बनाती है। खुद को इस पॉइंट तक ऊपर उठाना कि आप खुद की ईगो से डिटैच हो सको, ये आपका असली मिशन होना चाहिए। दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स बहुत हद तक छोटी और एफर्टलेस लगने लगती हैं जब आप खुद की प्रॉब्लम से डील कर चुके होते हो। जिस इंसान ने खुद को हील नहीं करा होता उसे पूरी दुनिया ही ट्रॉमेटाइज लगती है, और जो इंसान खुद को प्यार नहीं करता उसे भी ऐसे ही पूरी दुनिया में सिर्फ हेट दिखती है। हम सभी किसी न किसी तरह से डैमेज्ड और ब्रोकन हैं और खुद को बेस्ट फॉर्म में लाना हमारी ड्यूटी है। लेकिन अगर इस जर्नी में हमारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो हमें अपनी हीलिंग और डेवलपमेंट में थोड़ा और आगे ले जा सकता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसे लोगों में आप खुद के ही एक अंश को देख सकते हो जो आपको अपनी तरफ बेटर बनने के लिए बुला रहा होता है। इसलिए उनका हाथ पकड़ो और जहां आप उन्हें इम्प्रूव होने में मदद कर सकते हो वहां वो काम करो, और जहां वो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हो वहां उनसे मदद लेने में भी मत हिचकिचाओ। रिलेशनशिप्स का यही तो पर्पस होता है कि आप उसमें एक हीरो बनने की नहीं, बल्कि एक अच्छे पार्टनर, एक अच्छे पेरेंट, भाई बहन या अच्छे पड़ोसी बनने की कोशिश करते हो। किसी भी इंसान का ट्रॉमा आपके लिए कोई फैटिश नहीं होनी चाहिए जो आपको टर्न ऑन करे और आपके मन को फैंटेसीज से भर दे, बल्कि किसी की भी सफरिंग आपके लिए दुनिया में प्यार बांटने का एक बहाना होना चाहिए। पर अगर आपके अंदर खुद ही प्यार की कमी है तो आप ये चीज दूसरों को कैसे दोगे? बहुत से लोग अपना फोकस दुनिया की प्रॉब्लम्स पर इतना ज्यादा रखते हैं ताकि उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स की याद ना आ जाए। वो दुनिया में मौजूद राक्षसों से लड़ने के लिए तो तैयार रहते हैं, लेकिन खुद के अंदर मौजूद राक्षस से डरते हैं। उन्हें इस बात की तो पूरी खबर रहती है कि किस पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर ने क्या बोला, पर उनके पेरेंट्स कितने सीक्रेटली डिप्रेस्ड और बर्न्ड आउट हैं, या उनके घर में कैसे सब लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, इन बातों से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए अपना फोकस वापस एक्सटर्नल दुनिया से घुमाकर अपने अंदर लाओ। दूसरों को तैरना सिखाने से पहले खुद को डूबने से बचाओ। और अगर आप दूसरों की नजरों में हीरो बनना चाहते हो तो पहले अपनी नजरों में हीरो बनो और खुद में डिसिप्लिन बिल्ड करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हासिल करो।